नवोदय के जो प्रश्न होते हैं गणित में, उसके अंतर्गत आपको कभी कभी वर्गमूल निकालने के लिए आ सकता है। तो वो किस प्रकार से निकाला जाता है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, जैसे कि 81 एक संख्या है जिसका वर्गमूल आज हम निकालना सीखेंगे। तो बच्चों इस संख्या 81 को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं देखते हैं हम। सबसे पहले तो बच्चों आप देखेंगे कि 2 से ये विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अब इसके बाद हम 3 का विभाज्यता नियम जानते हैं कि यदि संख्याओं को प्लस करें और जो संख्या प्लस करने के बाद जैसे कि यहाँ 9 प्राप्त हो रही है, यदि ये 3 से विभाजित है तो जो हमारी संख्या होती है वो भी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 81 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और 6 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 बचा। ओके, तो अब बच गया आपका 21। अब भाग देंगे हम तो 3 7 जा 21 हो जाएगा। 27 3 की टेबल आप पढ़िए, 3 9 जा 27। अब देखिए 3 जो है वो अगेन 3 3 जा 9, और 3 जो है वो फिर से एक बार टेबल पढ़ेंगे तो हम 3 1 जा 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो देखिए 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3 और 4 बार 3 आया है ना। तो अभाज्य गुणनखंड जो है वो 81 का क्या आया, 1 टाइम 3, 2 टाइम 3, 3 टाइम 3 एंड 4 टाइम 3। अब इसकी पेयर बनाते हैं। देखिए ये पेयर बनी, तो यहाँ से पेयर बनने पे, जोड़ी बनने पे एक 3 निकला, और ये एक जोड़ी बनने पे एक बार निकला। तो इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो कितना आंसर आ रहा है, 9। तो इसका मतलब ये है कि 81 का वर्गमूल जो होता है वो बच्चों क्या होता है, 9 होता है। तो इसी प्रकार से बच्चों वर्गमूल निकाला जाता है। एक और संख्या देखते हैं बच्चों कि 49। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या हम लेंगे और वहाँ से देखेंगे कि किस संख्या से विभाजित हो सकती है। तो बच्चों आपको पता होगा कि 49 जो होती है ये 2 3 4 5 6 इनमें से किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, ये 7 से विभाजित होगी। तो 7 7 जा 49, इसके बाद फिर से एक बार 7 को भाग देंगे और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। तो कभी भी वर्गमूल निकालने के लिए जो संख्या होती है उसको छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, और तब तक विभाजित करते हैं बच्चों जब तक कि 1 प्राप्त ना हो जाए। तो अब जो 49 है बच्चों, इसका गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 × 7, और इसकी जब पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरह से बच्चों ये जो 7 होता है यही 49 का वर्गमूल होगा। तो इस तरह से जब आप 49 का वर्गमूल निकालने के लिए आए तो आपका ये आंसर जो है 7 हो जाएगा। एक